कुछ समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मानिक चंद था। मानिक चंद का एक छोटा सा परिवार था जिसमें मानिक चंद और उसकी बीवी राधिका, उसकी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम चांदनी था। लोग प्यार से उसे चंदा के नाम से पुकारते थे। चंदा बहुत ही खूबसूरत थी। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। मानिक चंद अपने घर के काम के लिए एक नौकर को रखा जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और स्वाभाविक लड़का था। वो सेठ के कामों को बहुत ही ईमानदारी से करता था। कोई भी अगर जो रामू को देखे तो उसे ये नहीं लगता था कि ये यहाँ का नौकर है, क्योंकि रामू इस तरह से रहता था, नौकरों के जैसा नहीं रहता था। और चंदा को अकेले रहने से जो है रामू से बातें करके वो अपना दिल बहला लेती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामू और चांदनी में बातें बढ़ती गई। चांदनी रामू से प्यार करने लगी, लेकिन इस बात को इजहार करने से डरती थी। कुछ ही दिनों बाद उसने रामू के साथ अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। चांदनी रामू से कहती है, रामू, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। और वह रामू से जाकर लिपट पड़ती है। रामू भी एक नौजवान लड़का, वह चांदनी को अपनी बाहों में समेट लेता है। कुछ देर बाद रामू चांदनी को अलग करते हुए कहता है कि चांदनी, ये ठीक नहीं है। इस घर पे हमारी उम्मीदें जगी है, हमारा भरोसा है इस पे, हम ये नहीं कर सकते। चांदनी कहती है कि रामू, तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। कुछ दिनों बाद चांदनी की माँ सेठ धनराज से बोली कि हमारी बिटिया अभी बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। मानिक चंद ने कहा, हाँ, तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, चलो मैं कल से पता करता हूँ किसी लड़की की तलाश। अगले दिन सेठ धनराज जो है कि अपने दोस्त के यहाँ गया और उस दोस्त का एक लड़का था जिसका नाम साहिल था। सेठ धनराज ने उसके पिता से अपने दोस्त से जो है कि उस रिश्ते की बात की, अपनी बेटी के बारे में, कि हमारी एक बिटिया है, हम आपके बेटे से शादी करना चाहते हैं। सेठ धनराज का दोस्त यह जानकर बहुत खुश हुआ कि आपने हमारे बेटे को इस लायक समझा, और इस तरह इस दोनों में रिश्ता पक्का हो जाता है। चंदा को देखने आने वाले थे। चंदा की माँ चांदनी से बताती है कि चांदनी, कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। जब ये बात चंदा को मालूम पड़ी तो उसके होश ही उड़ गए और ये बात वो रामू से जाके कही। रामू यह सुनकर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। चांदनी रामू से बहुत प्यार करती थी। वो किसी कीमत पर रामू से अलग नहीं होना चाहती थी। धीरे धीरे उसके सगाई के जो दिन करीब आते जा रहे थे। चांदनी रामू से कहती है कि रामू, हमें यहाँ से जाना होगा, क्योंकि जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हम एक नहीं हो सकते। हमारे मम्मी पापा हमारी जो है कि शादी करने वाले हैं, कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। रामू चंदा की हर बात से सहमत था। बोला जैसा तुम ठीक समझो। उसके अगले दिन उन दोनों ने प्लान बनाया और रात को ही घर से वो निकल गए। निकलने के बाद एक दूसरे बहुत दूर गांव में जाके बस गए, वहां पे रहने लगे। इधर जब चंदा की माँ को मालूम पड़ा कि हमारी बिटिया हमारा घर छोड़ के जा चुकी है रामू के साथ, तो उसके आंसुओं की बरसात हो रही थी। वो सिर्फ चंदा चंदा पुकार रही थी कि हमारी बिटिया चंदा कहाँ चली गई। उधर चंदा और राहुल
उधर चंदा और रामू अपने एक छोटे से गांव में जाके बस गए और वहीं पे जो है कि अपना किसी तरह से गुजारा करते थे। कुछ दिनों बाद चंदा का एक लड़का हुआ। चंदा बहुत खुशी हुई और ये खुशी अपनी माँ के साथ शेयर करना चाहती थी, पर वह डरती थी कहीं हमें माँ और रामू से अलग न कर दे। पर उसके दिल में उसकी माँ के प्रति दर्द था। धीरे धीरे समय निकलता गया। चंदा का बेटा कुछ बड़ा हो गया था, चलने फिरने लगा था। वह दूसरे बेटे को जन्म देने वाली थी। कुछ दिनों बाद जो है कि रामू और चंदा दोनों निकल पड़े जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए। जैसे ही उस जंगल में चांदनी गई, वहां उसका जो है कि दर्द उभड़ गया। वह चिल्लाने लगी, रोने लगी। अब रामू को समझ में नहीं आ रहा था कि हम यहाँ करें तो करें क्या करें। वह पत्तियां इकट्ठे करने के लिए थोड़ी दूर पे निकल गया। चांदनी से बोला कि तुम यहीं पे रुको, मैं पत्तियां इकट्ठे करके लाता हूँ और उस पर तुम्हें सुलाता हूँ। रामू निकल पड़ा पत्तियां इकट्ठा करने के लिए। तब तक जो है कि एक सर्प ने जो है कि रामू को डस लिया। जैसे उस सर्प ने रामू को डसा, रामू ने अपनी कुल्हाड़ी से उस सर्प को मार दिया। मारने के बाद रामू वही जमीन पे गिर पड़ा। गिरने के बाद दोस्तों इतनी जोरों से आंधी और तूफान आए। उधर चांदनी तड़प रही है, दर्द से पीड़ा से तड़प रही है, और इधर रामू अपने मौत को गले लगा लिया है। रामू उन पत्तियों के बीच में पड़ा हुआ, मिट्टियों से उसके शरीर पे इतनी मिट्टी जम गई थी आंधियों की वजह से। कुछ देर बाद चंदा ने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वो इंतजार करती रही कि रामू आएगा, रामू आएगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद उसने देखा कि रामू नहीं आ रहा है, तो उसने जो है कि अपने दांत से उस नार को काटा और छोटे बच्चे को गोद में लिया और एक बच्चे को हाथ से पकड़ के आगे की तरफ निकल गई। जैसे वो कुछ आगे बढ़ी, देखती है तो रामू वहां पे जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे उसकी रामू पे नजर पड़ती है, वह काला हो चुका था उसका चेहरा। फिर उसकी नजर जाती है उस सांप पे। देखा वह सांप भी मरा हुआ पड़ा था। चंदा समझ गई कि इस सांप ने इस रामू को डस लिया है और रामू इस दुनिया से चला गया है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, हम अब जाएं तो जाएं कहाँ। अब उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ उसकी नजर में उसका माँ का घर दिखाई दे रहा था और वो अपने माँ के घर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वो अपने माँ के घर के लिए निकल पड़ी, रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी में बहुत पानी था। वह दोनों बच्चे को एक साथ नहीं ले जा सकती थी। इस वजह से जो है कि नदी के किनारे अपने बड़े बेटे को बैठाया और बोली, बेटा यहीं पे तुम बैठो, हम अभी छोटे बच्चे को छोड़ के वहां पे आती हूँ, इसके बाद तुम्हें लेकर चलती हूँ। फिर बड़ा बेटा वहीं पे जो है कि किनारे पे खड़ा था और चंदा अपने छोटे बच्चे को लेकर जो है कि नदी के उस पार जा निकल गई और वहां पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ के आ रही थी। जैसे ही बीच नदी में आई, तब तक उसके सर पे एक बाज घूम रहा था। चंदा ने उस बाज को हाथ से इशारा किया भगाने के लिए। उसका बड़ा बेटा देखा तो सोचा कि हमारी माँ हमें बुला रही है और वह पानी में कूद पड़ा। पानी में जैसे आया वो पानी बहुत गहरा था और वहीं पे वो डूब गया। चंदा चिल्लाती रही, बेटा मत आओ मत आओ, पर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इतनी भी दूर पे चंदा थी कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसका बेटा वहीं पे डूब गया। बड़े बेटे को बचाने की तरफ बढ़ी
तब तक 5 उसके छोटे बच्चों को उठा कर लेकर चला गया। इस तरह चंदा के दोनों बेटे जो है कि उससे अलग हो गए। चंदा के दोनों बेटे बिछड़ने के बाद अब चंदा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम अब जाएं तो जाएं कहाँ। अब हम अपनी माँ के घर भी जाएं तो क्या कहेंगे, माँ से हम क्या कहेंगे। फिर भी उसे कुछ नजर नहीं आया। हमारा सहारा एक माँ ही हमारी बची है। जैसे वह गांव के करीब आई, एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। उसने चंदा को पहचान लिया और बोला, बेटी चंदा तुम? चंदा ने भी उस बूढ़े आदमी को पहचान लिया और चंदा ने पूछा, पापा हमारे मम्मी पापा कैसे हैं? उस व्यक्ति ने बोला, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे जाने के कुछ ही साल बाद वो इस दुनिया से चले बसे। यह सुन चंदा के और भी होश उड़ गए। वह पागल सी हो गई। वह वहीं से चिल्लाने लगी और भागने लगी। अपने बदन के पूरे कपड़ों को नोच नोच के फेंकने लगी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, भागने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए और हमारी कहानी सुनने के लिए विजय सक्सेना आपका दिल से धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।